हेलो बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स बेटा क्या होता है वो पहले ही वीडियो में मैंने बना रखी हूँ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट रे, ये इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना होता है बेटा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप ध्यान से, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये सारे अच्छे से, ये की पॉइंट्स होती है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मिलते हैं इसमें से क्वेश्चन में करवा रही हूँ एमसीक्यू। ठीक है, मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाले को, जैसे ये क्वेश्चन आती है ना, कॉरस्पेंडिंग एंगल बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। ठीक है बेटा, आप इस अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये पैरेलल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कॉरस्पेंडिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बताना है। जैसे कि ये 2 है, ये 6 है, कॉरस्पेंडिंग होगा। 3 और 7 ये भी कॉरस्पेंडिंग है। 1 5 एंगल 4 एंगल 6। ठीक है, अब ये ध्यान से इसको याद रखना, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, आपको जो सपोर्ट मिलती है 1 मार्क्स वाले देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल। आपको पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इनके दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब जो सप्लीमेंट्री होती है दोनों एंगल का सम 180 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 45 होगा तो 90 डिग्री होगा ना बेटा, तो ये वाली आप टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है फिगर। ठीक है, आपको ये बताया है इस x प्लस वाई क्या होगा, और ये जो विल भी स्ट्रेट लाइन है, यदि ये स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो आपको पता है एक्स वाई ये यदि स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है और ऐसे रे खड़ा है, तो इस दो क्या करेंगे, ये रे एक्सटेंड है, तो यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, 180 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में एंगल AOC, एंगल BOC, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, अब 5x और x देखो, 5x ये वाला x और ये वाला x। ठीक है, 5x प्लस x इक्वल टू 180, ये दोनों को प्लस करो बेटा, 6x इक्वल टू 180 है। x और 180 को 6 में ये देखो डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 6 1 जा 6, अब देखो 6 3 जा और 0, तो ये वाली आ गई ना 30 डिग्री। ध्यान से करा करो बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है। आप लाइन ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, लाइन और लीनियर पेयर ले सकते हो। ठीक है बेटा, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमने यहाँ पढ़ा था ना, एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 110 दे रखा है, तो आपने क्या करना है, 360 से 110 को माइनस कर दो, ये 360 है ना, 6 में से 1 5 और ये 250 डिग्री है, किस में ऑप्शन ये है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम क्या होगा, 180। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपको बताया है 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जो कुलिनर पॉइंट होती है वो एक ही लाइन में जो है सेम ऐसे आती है, जो लाइन होती है इसके अंदर आती है 3 और मोर देन पॉइंट है ना, 4 जो है 3 से ज़्यादा एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कुलिनर। और यहाँ पे पूछा है कि डज नॉट लाई, माने नहीं करेगा, इसमें लाई नहीं करेगा, तो ये नॉट है तो नॉन कुलिनर है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से करा करो। अब यहाँ पे पूछा है, इस फिगर को देखो, AB है, AB एक लाइन है ना बेटा, और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। A प्लस B का वैल्यू पूछा है, मैंने फाइंड करनी है, 90 डिग्री पहले ही गिवन है। A प्लस B क्या है बेटा, A प्लस B वो प्लस 90 डिग्री, इन सबका सम कर दो 180, A प्लस B आ जाएगा आपका 180 माइनस 90। ध्यान से देखो, ये पहले ही 90 गिवन था और हमको A प्लस B निकालना है, तो 180 होती है, तो 180 से माइनस करो 90, तो 90 आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 9 में पूछा है AOC 50 डिग्री दे रखा है बेटा, एंगल BOD आपको फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, AOC यदि 50 डिग्री है बेटा, तो ये वाला क्या होगा, 50 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको मैंने बताया ना कि पहले आप प्रॉपर्टीज यूज कर लो, माने पढ़ लो, जो ये आपको फॉर्मूला होते हैं ना, इसको याद कर लो। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे 2 लाइन है, अब इंटरसेक्ट करेगा तो सप्लीमेंट्री हो जाएगी। ठीक है, और इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फिगर देखो, यहाँ पे फिगर दे रखे हैं। ठीक है, फिगर दे रखे हैं, आपको पूछा गया है कि x की वैल्यू फाइंड करें। ये यदि 70 है बेटा, ऊपर ये वाला क्या होगा, 70। अब इसको यदि मैं बताऊँ ये कौन सी एंगल बन रहा है, स्ट्रेट है, लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, 180 होता है।
180 माइनस 70 करो तो 110 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये 0 लाइन हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, ये छोटे छोटे हैं, जैसे कि राइट एंगल क्या होता है ना, ये सारी चीज़ है, तो ये छोटे छोटे हैं बेटा। अब देखो 14 क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये तीनों को सम करो। ये तीनों जो एंगल है क्या करोगे, 5y प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू क्या है बेटा, 180 है। इन सबको प्लस करो, कितना है 10y, 5 2 7 7 3 10 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 और 10, 0 0 कट कर दो बेटा, 0 0 कट कर दो, क्या बचा 18 है, तो यहाँ पे ऑप्शन 18 है। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गई 18। अब ये कुछ MCQ है, आपको पता है रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे के कितने एंड पॉइंट होती है, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, है ना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि यदि ये स्ट्रेट एंगल है बेटा, इसके अंदर कितने राइट एंगल हो सकता है, इसको हम ऐसे लाइन बना देंगे तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल हैज़ 2 राइट एंगल। ठीक है, आपको ये ध्यान से देखना है, MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंगल इज मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360 है। ठीक है, क्या हो सकता है बताओ। यहाँ पे होगा रिफ्लेक्स, आपको मैंने अभी तो बताई थी, ये जो एंगल है बेटा हमने अभी पढ़ा था ना रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये वाली एंगल हो जाएगी रिफ्लेक्स। ठीक है, ये वाली एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, 180 से ज़्यादा बट लेस देन 360। ठीक है। अब इफ़ एंगल इन द सप्लीमेंट्री देन मेजर क्या होता है, 180 होता है, एंगल इक्वल क्या होता है 90 डिग्री होगा, तब तो सप्लीमेंट देन द मेजर होगा ना बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमको पूछा गया है, ठीक है, 180 ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई करो जो कुलिनर पॉइंट है, इसमें से कौन सा कुलिनर पॉइंट है। आप तो साफ साफ पता चल रहा है PQR कुलिनर पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो आप देखो इसमें लगा दो PQR, क्या लिखोगे PQR। ठीक है, ये वाला आपको जो 22 क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कुलिनर है, तो PQR है बेटा। अब इसमें बताया कि जो स्टेटमेंट है वो सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होती है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, तो इसमें B वाला पूछा है, तो B ये वाला है ना बेटा, ये वाला, तो BA लिख दो। ठीक है, ये वाला। ठीक है। अब 24 क्वेश्चन में पूछा गया कि 24 क्वेश्चन में बताया कि इससे बताओ कि वर्टिक्स कौन से, वर्टिक्स ये P है। ठीक है, एंगल P है, इसका बताना है। 25 क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वेश्चन को ही देखो, 2 आर्म्स बताओ, 2 आर्म क्या है, ये है ना PQ है और एक PR है। ठीक है, ये वाला है ना। एंगल क्या होता है, 2 आर्म्स और एक वर्टिक्स को लेके एक एंगल बनती है ना बेटा। तो यहाँ पे वर्टिक्स ये है P है और ये दोनों आर्म्स है PQ एंड PR। इस फिगर को देखो 26 क्वेश्चन में पूछा गया विच टाइप ऑफ एंगल फॉर्मेट, ये कौन सा एंगल बन रहा है। ये देखते ही आपको पता चल रहा है राइट एंगल। क्या है बेटा, राइट एंगल, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कुछ था MCQ क्वेश्चन आपको करनी है, इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ध्यान से करिए। थैंक यू।